ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए जो कि कल एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी कल एग्जाम देने जा रहे हैं। इस क्या चीजें करें जिससे कि विदाउट कुछ करे हमारे 10 से 15 नंबर बढ़ जाए। एग्जाम के अंदर सबसे पहली चीज तेरे को लेटर देखने को मिलेगी, और मेरी ये प्रिडिक्शन है कि भाई लेटर टू एडिटर या फिर लेटर टू कंप्लेंट आ सकता है। टाइम मैनेजमेंट किसी भी तरीके का भाई बिल्कुल भी वक्त मत देना, टाइम मैनेजमेंट शुड बी देयर। तो अपना सबसे पहले उन 15 क्वेश्चन के 15 मिनट के अंदर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना पेपर के अंदर। सबसे पहली चीज तुम्हें पढ़नी है अनसीन पैसेजेस। जैसे कि भाई हमको पता ही कल बोर्ड का एग्जाम है, सीबीएसई का क्लास 10 इंग्लिश का। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जैसे कि भाई हमको पता ही कल बोर्ड का एग्जाम है, सीबीएसई का क्लास 10 इंग्लिश का। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ भाई, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और आज क्यों बना रहा हूँ एंड मोमेंट पर, एक बात समझना यार। देखो, आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग कि भाई क्या चीजें करें जिससे कि विदाउट कुछ करे हमारे 10 से 15 नंबर बढ़ जाए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए जो कि कल एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी कल एग्जाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, उसके 10 से 15 नंबर ऐसे चुटकी में बढ़ा देगा। तो हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जैसे कि भाई हमको पता ही कल बोर्ड का एग्जाम है, सीबीएसई का क्लास 10 इंग्लिश का। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ भाई, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और आज क्यों बना रहा हूँ एंड मोमेंट पर, एक बात समझना यार। देखो, आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग कि भाई क्या चीजें करें जिससे कि विदाउट कुछ करे हमारे 10 से 15 नंबर बढ़ जाए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए जो कि कल एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी कल एग्जाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, उसके 10 से 15 नंबर ऐसे चुटकी में बढ़ा देगा। अब अगर मैं बात करता हूं कल के एग्जाम की, कल का एग्जाम है इंग्लिश का। भाई देखो, कल के एग्जाम के अंदर लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ और क्या क्या आने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। भाई देख, कल के एग्जाम के अंदर सबसे पहली चीज तेरे को लेटर देखने को मिलेगी, और मेरी ये प्रिडिक्शन है कि भाई लेटर टू एडिटर या फिर लेटर टू कंप्लेंट आ सकता है। दैट इज अ प्रिडिक्शन, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा तुझे एनालिटिकल पैराग्राफ देखने को मिलेगा। भैया ये तो हमें पता है, कोई नई चीज बताओ। भाई देख, एक बात ध्यान सुनियो, सीन पैसेजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। सीन पैसेजेस तुम्हें आने ही आने चाहिए। अगर नहीं कराए तो अभी भी एक एक पोयम खोलो, पोयम खोल के हर एक पैरा का मतलब समझ लो, ठीक है। तीसरी चीज, ऑथर, किसने लिखा है ना, राइटर कौन है ना, राइटर कौन है उस पोयम का, या कोई भी पोएट कौन है या फिर राइटर कौन है, वो उनके नाम तुम्हें पता होने चाहिए। एमसीक्यू के अंदर बहुत पूछे जा सकते हैं। तीसरी चीज भाई, अब भैया लेकिन ये तो हमें चीजें पता है। द पॉइंट इज, तुमने बोला था ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे 10 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं। भाई देख, पहली चीज, जब तू कल का पेपर करेगा तो तेरे को 15 मिनट मिलते हैं, मतलब 15 मिनट मिलते हैं तुम्हें रीड आउट करने के। भाई सबसे पहले उन 15 क्वेश्चन के 15 मिनट के अंदर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना पेपर के अंदर। सबसे पहली चीज तुम्हें पढ़नी है अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेजेस के जितने आंसर्स निकाल सकते हो उतने उन 15 मिनट के अंदर निकाल। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, बिकॉज अगर तुम 15 मिनट के अंदर वो अनसीन पैसेजेस के आंसर निकाल लेते हो तो बीच में तुम्हारा वक्त खराब नहीं होगा, जाया नहीं होगा। दूसरी चीज, 15 मिनट के अंदर अनसीन पैसेजेस तुम निकाल लोगे। अब भाई देखो, मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं कि जो सीबीएसई का टीचर है भाई, वो जल्दी पेपर चेक करता है क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं। भाई तुम जितना अच्छे से लिखोगे ना, उतना ज्यादा उसको मजा आएगा चेक करने में और तुम्हें अच्छे नंबर देगा। भाई देख, टाइम बहुत कम होता है, 3 घंटा, बिकॉज लेंदी पेपर बहुत होता है इंग्लिश का। इसी वजह से मैं एक बात को हमेशा बोलता हूं कि एमसीक्यूज अगर है उनको छोड़ दो, पेजेस छोड़ दो, लेकिन सबसे पहले एनालिटिकल पैराग्राफ और राइटिंग सेक्शन निपटा दो। राइटिंग सेक्शन के अंदर लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ सबसे पहले निपटाओ, जिससे कि एंड मोमेंट, क्योंकि मैं हमेशा एक बात को देखता हूं कि हमेशा बच्चे आके ये रोते, भैया लेटर छूट गया, भैया एनालिटिकल पैराग्राफ छूट गया। क्यों छूट गया? बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नहीं करा। सबसे पहले ये करना है, सीरीज वाइज के अंदर करना है, लेकिन सबसे पहले इस पे ध्यान देना, ये निपटा दो। उसके बाद दूसरी चीज जो तुम करोगे, दूसरी चीज तुम करोगे अपना क्या बोलते हैं, जो राइटिंग सेक्शन तो ये हो गया, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर से आया हुआ है, इंग्लिश के अंदर मतलब पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हैं उसको खत्म करोगे भाई, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा छूट जाते हैं। तुम उसको खत्म करोगे, उसको खत्म करने के बाद तुम आओगे अनसीन पैसेजेस या फिर सीन पैसेजेस के ऊपर। करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, बिकॉज इससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। ये चीज, क्योंकि बच्चे हमेशा इसी चीज में खराब करते हो। कल का पेपर लेंदी होगा, 100% लेंदी होगा, ये मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि 100% लेंदी होने वाला है, मॉडरेट रहेगा। तो भाई अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान रखना। द थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, किसी भी तरीके का भाई बिल्कुल भी वक्त मत देना, टाइम मैनेजमेंट शुड बी देयर। तुम अपना जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम को मैनेज कर सकते हो, जल्दी जल्दी कर सकते हो, उतना करना। अनसीन पैसेजेस 15 मिनट के अंदर अंदर पढ़ लेना, दैट्स इट। उसके साथ साथ भाई देख, एक ट्रिक है, सुन। भाई देख, जब भी तुम लोग पेपर करते हो तो पेपर करते वक्त हमेशा एक चीज होती है, और वो चीज क्या होती है पता है तुम लोगों को? देखो, मैं अगर क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, मैं अगर लाइन लिख रहा हूं, जैसे माय नेम इज
अंश गुप्ता। मैंने ये चीज लिखी कि माई नेम इज अंश गुप्ता, मैंने इतना लिखा ना भाई, क्योंकि देख अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो भाई कम से कम 10 से 12 लाइन तो होनी चाहिए। अगर मैंने ये लिखा कि भाई माई नेम इज अंश गुप्ता, भाई इतने में लिखा गया, अब मैं इसी को बड़ा कर दूं, मतलब गैपिंग कर दूं, जैसे माई नेम इज अंश गुप्ता। देख यहीं से खत्म हुआ, लेकिन मेरी लाइन बढ़ गई। इससे टीचर को हमेशा एक चीज पता चल जाती है कि भाई जितना बड़ा उतना सही है आंसर। ये चीज एक क्रोनोलॉजिकल वे है, लेकिन भाई ये भी नहीं है कि तुम बड़ा बड़ा लेके आ रहे हो, आंसर कुछ है नहीं। आंसर शुड बी प्रॉपर, बट द थिंग इज कि क्रोनोलॉजिकल एक साइकोलॉजिकल मूव होता है जो कि खेला जाता है। उसके साथ साथ आप लोग नीट एंड क्लीन बेसिस पे करोगे। भाई देखो जितना अच्छा दिखेगा, ऊंची दुकान फीके पकवान, भाई ब्रांडिंग अच्छी करो, लिखो अच्छा, है ना, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए जिससे कि मार्क्स उसको लगे तुमने सही लिखा है। क्योंकि आंसर्स इतने बड़े बड़े होते हैं, कोई नहीं चेक कर रहा होता। ये देखो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यार देखो इट्स भाई इट्स काइंड ऑफ कॉमन थिंग कि भाई इतने बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, वो की पॉइंट्स देख रहे हो तो बच्चे ने ये लिखा है, चेक करो। तो भाई तुम्हारे पास की पॉइंट्स होने चाहिए, जो भी आंसर लिख रहे हो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको तुम अंडरलाइन करोगे इंग्लिश के अंदर, बिकॉज तुम वही पढ़ाओ जो उसको पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? तो ये एक साइकोलॉजिकल मूव होता है, करने का तरीका, पैटर्न क्या है, तुम लोगों को टाइम मैनेज कल के पेपर में करना ही करना पड़ेगा। इस चीज को समझ जाओ, क्योंकि कल अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ 100% पेपर छूट जाएगा। लेंथी पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी का, ये चीज बहुत ध्यान से। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ लेटर एनालिटिकल पैराग्राफ इसीलिए लास्ट में दिया जाता है, बच्चे का छूटे ही छूटे। जो क्वेश्चन आंसर होते हैं सबसे लास्ट में दिए जाते हैं, जिससे छूटे ही छूटे। तो टाइम मैनेज करोगे सबसे पहले ये करो, जिससे तुम्हारे को वक्त मिल जाए। तुम बच्चे ने क्या करते, अनसीन पैसेजेस में टाइम दबा दिया, छूट गया। अनसीन पैसेजेस के आंसर्स पहले से ही निकाल दो 15 मिनट के अंदर अंदर, कि तुम जब करने बैठो अनसीन में धड़ 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 खत्म अनसीन पैसेज। समझ में आई बात? तो ये चीज बहुत ध्यान से रखोगे कि कल की प्रेडिक्शन बता देता हूँ क्या क्या चीजें आ रही है कल की प्रेडिक्शन के अंदर। अनसीन पैसेजेस तो आएंगे आएंगे, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता भाई, किसी में से बिठाया जा सकता है। सीन पैसेजेस देखने को मिलेंगे मिलेंगे। हम सीन पैसेजेस कहां से करें? सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड करो, सपोर्ट मटेरियल के अंदर सीन पैसेजेस है। दूसरी चीज, कल के पेपर में एनालिटिकल पैराग्राफ आ रहा है। एनालिटिकल पैराग्राफ ग्राफ और स्टैटिस्टिकल बेसिस पे आ सकता है। या तो ग्राफ को दर्शा दिया जाएगा कि भाई इसकी ट्रेंड को बताओ, या स्टैटिस्टिकल वे में समझा दिया जाएगा। स्टैटिस्टिकल वे मतलब वो जो हिस्टोग्राम टाइप होता है ना, वो वाला बता दिया जाएगा। उसके बेसिस पर आ रहा है कल के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, मेरे को ऐसा लगता है। उसके साथ साथ सीन पैसेजेस आ ही आ रहे हैं। ग्रामर में जंबल वर्ड्स आने के चांसेस है ना। उसके साथ साथ तुम्हारे आने के चांसेस क्वेश्चन आंसर्स है ही है, ये तो अलग बात है। लेकिन भाई अगर मैं सीन पैसेजेस, उसके साथ साथ जंबल वर्ड्स, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, अगर इनको बना लेता हूँ, टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, तहल्ले से मारो रिवाइज। उसके साथ साथ क्या बोलते हैं इसमें लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ को कर लेता हूँ, तो आराम से 30 नंबर खिंच जाएंगे, आराम से 20-30 नंबर खिंच जाएंगे। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझ कर जाना। राइटर्स के नाम तुम लोग रट कर जाओगे, रट लेना अच्छे से, भाई किसने क्या लिखी है किसने क्या नहीं लिखी है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल गाइस, अच्छे से करना, क्लीन करना, और मिलते हैं अगले साइंस के पेपर की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, उसके साथ साथ शिवन शॉट के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल गाइस, अच्छे से करना, अपने माँ बापों के लिए करना, अपने पेरेंट्स के लिए करना, भगवान के लिए करना, ठीक है, लेकिन करना बहुत अच्छे से। चलो मिलते हैं बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल गाइस। तुम लोगों का बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज तुमने मेहनत करी है। तो डोंट टेक टेंशन एंड डू द रिवेंज। रिवेंज लेके रहो, खोड़ के